घर केवल ईंट पत्थर और लकड़ी से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वालों के विचार, भावनाएं और कर्म उसकी असली पहचान होते हैं। जब घर में भगवान का वास होता है तो सबसे पहले वह वातावरण में दिखता है। ऐसे घर में प्रवेश करते ही मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है, जैसे गर्मी में ठंडी हवा का झोंका या थके हुए यात्री को ठंडे पानी का प्याला मिल गया हो। ये शांति केवल आवाज की कमी से नहीं आती, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से आती है जो प्रेम और सद्भावना से उत्पन्न होती है। ऐसे घर में सदस्य एक दूसरे से आदर पूर्वक बात करते हैं, झगड़े कम और समझदारी ज्यादा होती है, छोटी मोटी नाराजगी भी जल्दी दूर हो जाती है। महाभारत के समय पांडव जहां भी जाते वहां का वातावरण सात्विक हो जाता, क्योंकि धर्म, संयम और भक्ति का संगम भगवान को आकर्षित करता है। जैसे फूलों के पास मधुमक्खियां अपने आप खिंच आती हैं, वैसे ही प्रेमपूर्ण घर में भगवान का निवास हो जाता है। एक संत ने कहा था, जहां दिलों में कटुता नहीं, वहां भगवान अपना घर बना लेते हैं। अतः यदि आपके घर में हर दिन का अंत मुस्कान और माफी के साथ होता है, तो समझिए कि यह भगवान के वास का पहला संकेत है। भगवान के वास के लिए घर का स्वच्छ होना अनिवार्य है। ये स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती है। बाहरी स्वच्छता का अर्थ है कि घर के कमरे, आंगन, मंदिर, रसोई और वस्त्र साफ सुथरे हों। धूल, कचरा और गंदगी वहां ना टिक पाए। घर का मंदिर हमेशा चमकता हो, ताजे फूल और दीपक से सुगंधित हो। रसोई घर को अन्नपूर्णा का स्थान कहा गया है, इसलिए वहां की पवित्रता विशेष महत्व रखती है। मानसिक पवित्रता का अर्थ है कि घर में नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष का स्थान ना हो। जब मन साफ होता है तो शब्द और कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, जहां भक्तजन गाते हैं वहां हरि स्वयं निवास करते हैं। यही कारण है कि जब हम सफाई करके दीपक जलाकर भजन करते हैं तो घर का वातावरण तुरंत बदल जाता है। ये न केवल भगवान को आकर्षित करता है, बल्कि घर में रहने वालों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी सकारात्मक असर डालता है। एक साधारण सा घर भी यदि पवित्र और स्वच्छ हो तो वह मंदिर जैसा लग सकता है। जहां रोज भगवान का नाम लिया जाता है, वहां उनका वास स्वाभाविक रूप से होता है। सुबह शाम की पूजा, मंत्र जप या भजन से घर में सकारात्मक तरंगी उत्पन्न होती हैं। भले ही पूजा का समय छोटा हो, लेकिन यदि वह पूरे मन से की जाए तो उसका प्रभाव अद्भुत होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी मंत्र और भजन की धुनी तरंगे वातावरण को शुद्ध करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। द्वारका में भगवान कृष्ण के महल में हर समय वेद पाठ और भजन की ध्वनि गूंजती थी, और यह कारण था कि वहां प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति प्रसन्नता से भर जाता था। कई परिवार रोजाना ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण का जप करते हैं, जिससे न केवल घर के सदस्य बल्कि आसपास के पड़ोसी भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं। पूजा पाठ केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति जगाने के लिए भी है। यदि आपके घर में नियमित भक्ति होती है तो यह भगवान के वास का स्पष्ट संकेत है। भगवान का वास जिस घर में होता है, वहां बड़े से बड़ा संकट भी या तो टल जाता है या उसका असर बहुत हल्का हो जाता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन यह वास्तव में दिव्य कृपा होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी दुर्घटना होते होते टल जाती है, बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है या अचानक कहीं से मदद मिल जाती है। ये संकेत है कि अदृश्य शक्ति उस घर की रक्षा कर रही है। संत कबीर ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। भगवान का वास होने पर घर में कभी भी अन्न, जल और आवश्यक साधनों की कमी नहीं होती। एक परिवार जो भक्ति में लगा हुआ था, पर अचानक आर्थिक संकट आ गया, लेकिन उसी समय बरसों से अटका हुआ पैसा मिल गया और उनकी समस्या हल हो गई। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि भगवान के संरक्षण का प्रमाण था। यदि आपके जीवन में संकट बार बार टलते हैं तो यह ईश्वरीय उपस्थिति का संकेत है। अतिथि देवो भव केवल एक कहावत नहीं, बल्कि भगवान को घर में बुलाने का तरीका है। जिस घर में आने वाला हर व्यक्ति सम्मान और प्रेम पाता है, वहां भगवान का वास स्थायी हो जाता है। ऐसे घर में मेहमान चाहे अमीर हो या गरीब, उसे समान आदर दिया जाता है। वह वहां से लौटते समय केवल तृप्त पेट ही नहीं, बल्कि प्रसन्न मन लेकर जाता है। महाभारत में विदुर जी के घर भगवान कृष्ण ने सादा भोजन प्रेम से स्वीकार किया। यह दर्शाता है कि भगवान को भाव चाहिए, वैभव नहीं। कई बार हम किसी घर जाते हैं और हमें लगता है कि वहां का साधारण भोजन भी अमृत जैसा लगा। यह उस घर की सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम का असर है। यदि आपके घर में आने वाला हर व्यक्ति हल्का और खुश महसूस करे, तो समझ लीजिए कि वहां भगवान का वास है। इन 5 संकेतों को संक्षेप में देखें तो शांति और प्रेम, जहां मन को सुकून मिले और विवाद कम हो।
पवित्रता और सफाई, बाहरी और आंतरिक दोनों स्तर पर शुद्धता, भक्ति और आरती की गूंज, रोजाना पूजा पाठ और मंत्र जप, संकटों से रक्षा, विपत्ति टलना या उसका असर कम होना, अतिथि का सम्मान, हर मेहमान का संतुष्ट होकर लौटना। जब ये 5 संकेत किसी घर में हो तो वह स्थान केवल निवास नहीं बल्कि तीर्थ बन जाता है। ऐसे घर में रहने वाले न केवल स्वयं सुखी रहते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता फैलाते हैं। भगवान का वास केवल मूर्ति या तस्वीर रखने से नहीं होता बल्कि अपने आचरण, विचार और भावनाओं से घर को पवित्र बनाना पड़ता है। जिस दिन हम अपने घर को प्रेम, भक्ति और पवित्रता से भर देंगे, उस दिन से भगवान हमारे साथ रहेंगे, हमेशा, हर परिस्थिति में।